नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से शुरू होगा। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जांच दल का गठन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, भूमि के स्वामित्व का अंतिम फैसला सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट रविवार 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान सदन की 30 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत दरभंगा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री कुमार 138 करोड़ रुपए लागत वाली 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री कुमार 105 करोड़ रुपए लागत की 50 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं वे 33 करोड़ रुपए लागत वाली 40 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। श्री कुमार नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे दरभंगा हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री कुमार का अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आज से आधार की नई डिजिटल व्यवस्था आधार ऐप की शुरुआत कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज इस ऐप का लोकार्पण करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को फिजिकल आधार कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। नया आधार ऐप भी लोगों की डिजिटल पहचान होगा। इस ऐप के जरिए QR कोड के माध्यम से किसी भी आधार कार्ड का तुरंत सत्यापन हो सकेगा। सत्यापन के दौरान लोगों को आधार में दर्ज पूरी जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा लोग नए ऐप के माध्यम से स्वयं अपने मोबाइल नंबर, पता, नाम और ईमेल आईडी में सुधार कर सकेंगे। नए ऐप में एक ही प्लेटफॉर्म पर परिवार के 5 सदस्यों की प्रोफाइल रखी जा सकेगी। आधार ऐप में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरा पहचान तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। पटना उच्च न्यायालय ने खगड़िया जिले में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वे के नाम पर रैयती अधिकार नहीं छीना जा सकता है। न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने कहा कि भूमि का स्वामित्व केवल बिक्री, विलेख और खतियान से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका अंतिम फैसला सिर्फ सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने भू लगान भुगतान और रसीद जारी करने की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। यदि कहीं से ऑफलाइन रसीद जारी करने की पुष्टि होती है तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में विभागीय सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। इधर उप मुख्यमंत्री आज गयाजी में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें रैयतों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका समाधान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिन नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार या परिसीमन हुआ है, वहां की समिति के कार्यकाल को बीच में भंग कर चुनाव नहीं कराया जाएगा। श्री सिन्हा ने पटना में नगर निकायों के पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जांच दल का गठन किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिला स्तरीय जांच दल का गठन जिलाधिकारी करेंगे और इसमें वरीय समाहर्ता स्तर के अधिकारी, अन्य वरीय पदाधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। यह जांच दल सरकारी अस्पतालों में दलालों की सक्रियता पर कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग ने 8वीं पास लोगों को कंडक्टर लाइसेंस जारी करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है। नई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर आज से आवेदन किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। विभाग ने न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। इधर आज सुबह कयाची में कुछ स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी रही। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार में 4 प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री पाटिल नई दिल्ली में जलज आजीविका मिशन के अंतर्गत 25 नए केंद्रों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के दौरान ये जानकारी दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कोनारा घाट में नए केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जलज सुदर्शन डॉल्फिन सफारी परियोजना के तहत 2 जलज सफारी नौकाओं का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह मौजूद थीं। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में छात्रा से जुड़े लोगों का DNA टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए हॉस्टल के मकान मालिक और छात्रा के माता-पिता सहित 15 लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। इसके अलावा हॉस्टल आने जाने वाले लोगों और छात्रा से फोन पर लंबी बात करने वालों का भी DNA टेस्ट किया जाएगा। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जहानाबाद जाकर मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि इस मामले में जो भी संलिप्त होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है और DGP से भी हमारी बात हुई है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड हमले के मामलों की संख्या और अदालतों में उनकी स्थिति सहित कई तरह की जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने पीड़ितों की सहायता के लिए पुनर्वास उपायों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान पटना ने कहा है कि बिहार में अभी बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। लोगों से किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। पिछले दिनों पटना, दरभंगा और भागलपुर जिले में कई जगहों पर कौवे मृत पाए गए थे। मृत कौवे के नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए कोलकाता भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान समेत कई स्थानों पर एहतियातन सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए हैं। कस्टम्स विभाग ने गया हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 33 करोड़ रुपए मूल्य का विदेशी गांजा बरामद किया है। साथ ही 5 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्करों में 2 महिला भी शामिल हैं। ये सभी थाई विमान से गया हवाई अड्डे पहुंचे थे। बरामद गांजे का वजन
33 किलोग्राम है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक 4 पहिया वाहन से लगभग 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है। दूसरी तरफ सहरसा रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस की एक बोगी से आरपीएफ ने 46 किलो गांजा बरामद किया है। आकांक्षी जिला अररिया में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्घाटन स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किया। मुंगेर विश्वविद्यालय ने केरल के कोट्टायम स्थित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान और शिमला स्थित हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते के तहत मुंगेर में रबर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में कल 18 देशों के विदेशी राजनयिकों ने पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का दौरा किया। कार्यक्रम में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित करते हुए असम, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। 18 जनवरी से आरंभ हुआ पीएम विश्वकर्मा हाट 31 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नीट छात्रा दुष्कर्म कांड में 40 की डीएनए जांच होगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, अमेरिका और चीन से तनाव के दौर में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रणनीतिक गठजोड़, मदर ऑफ डील्स पर सहमति। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, सभी शनिवार को छुट्टी के लिए बैंक हड़ताल, 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, एजुकेशन सिटी बनाएंगे, हर प्रखंड में होगा आदर्श स्कूल व डिग्री कॉलेज। लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत से जुड़ी खबर को राष्ट्रीय सागर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, सदन को चलाने में सभी दल सहयोग करें, रिजिजू। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से शुरू होगा। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जांच दल का गठन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, भूमि के स्वामित्व का अंतिम फैसला सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।